application of the Ampere circuital law, we are going to find the magnetic field intensity inside the solenoid. This solenoid connected with the original solenoid, and it has a large number of turns. This is the field length. Now just to see, magnetic field is inside a straight solenoid. I have taken the cross section view, and we are going to apply Ampere circuital law, that is B dot dl is equal to mu naught I inside. This we are going to apply. ये हमको अप्लाई करना। अब देखिए, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, सोलनॉइड का क्रॉस सेक्शन व्यू ये है, यहाँ पर लिए। अब मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एम्पियर सर्किट लॉ, वी हैव टू enclose that particular point by the line. So the symmetrical line we have drawn A, B, C, D, that is your Amperian loop. जो क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। अब इसके अक्रॉस हमको अप्लाई करना होगा क्या, दिस एम्पियर सर्किट लॉ। नाउ एम्पियर सर्किट लॉ वी आर गोइंग टू अप्लाई क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl, कहां से कहां, A टू B प्लस, अब ये लाइन के तो BC, दैट इज B टू C, B डॉट dl प्लस B डॉट dl C टू D and plus all these are vector quantity, so B dot dl D to A, ये पूरा कंप्लीट लाइन इंटीग्रल A B C D के एम्पीरियल लूप के लिए निकालेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब यहाँ पर हमको देखना होगा ए बी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ सोलेनॉइड इज दिस, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाउ वी हैव फाइंड आउट, हम लोग मालूम है, ये हम लोग एज्यूम किए हैं कि current is coming out the point and this is the current is going inside, cross mark is there, so total net is the net of the magnetic field intensity is having the direction D, this B, so A to B, B to C। now A to B हम क्या देख रहे हैं, DL का वही डायरेक्शन, DL हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, DL यहाँ पर DL के लिए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं DL लीजिए, DL और B का वही डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A टू B में 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या, B और DL के बीच। अब BC के बीच में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस एंड DL इज दिस, सो एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर C टू D, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत वीक होता है, बहुत कम होता है, दैट्स द अजम्पशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, B ही 0 होगा, हियर B is 0, नो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड B डॉट dl D टू A क्या होगा, यहाँ भी 90 डिग्री, B का डायरेक्शन ये और DA का डायरेक्शन ऐसे 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, B डॉट dl मीन्स B dl cos 0 1 होता है, केवल यही रहेगा 90 डिग्री, cos 90 0, यहाँ पर B 0 है, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 होगा, यहाँ भी 90 है, ये भी 0 हो गया, बचा क्या ये, तो B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ये बचा। dl अगर हम मान लेते हैं इसका लेंथ, पूरा लेंथ L है, A टू B कितना लेंथ है, L है, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा, आई इनसाइड, ये हमको निकालना होगा। अब आई इनसाइड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, अभी बताए थे सोलेनॉइड के केस में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमको तो मालूम नहीं कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं आई इज द करंट इन ईच टर्न। आई इनसाइड ये हमको मालूम करना होगा। मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n इंटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल। हम लोग एज्यूम कर लिए कि ईच टर्न में I करंट है, तो n इंटू एल टर्न में कितना होगा, n इंटू एल इंटू आई, इतना टर्न होगा। अब हम लोग यही वाला चीज का कंसेप्ट जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे लेफ्ट साइड में क्या आया था, यहाँ पर आया था लेफ्ट साइड में B इंटू एल, लेफ्ट साइड में एम्पियर सर्किट लॉ में, और राइट साइड में म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, आई इनसाइड कितना था n इंटू एल इंटू आई। तो B का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ एल कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एन आई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर, यहाँ पर म्यू नॉट एन और ये आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। तो हम अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इतना। और याद रखने की बात है कि ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का एज पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इसका हाफ, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये याद रखने की बात है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाले यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। और सोलेनॉइड का जो टर्न है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द स्ट्रॉन्गर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, then there should be a large number of turns, large number of enameled turns। ये जितना टर्न्स है enameled मीन्स इंसुलेटेड रहता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टोरॉइड का, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टोरॉइड। ओके, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप के बीच में, तो वो मैक्सिमम इनसाइड में था, इनसाइड में, और जब वो L/2 जब वो एज में जा रहा है, किनारे जा रहा है, लेंथ कम हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट रहा है। और दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ये सोलेनॉइड को अगर हम किसी एक दूसरा मीडियम में रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, B डैश म्यू आर इंटू बी। बी क्या है, ओरिजिनल, जबकि फ्री स्पेस में रखा गया है, तो म्यू आर इंटू बी, दैट इज योर सोलेनॉइड।